बैक स्टूडेंट। हमारे जो लास्ट वीडियो हमने की थी उस वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टडी किया था मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो इसमें क्या स्टडी किया था हम लोगों ने कि टोटल अमाउंट कितना उनका 9 है, माइक्रो का कितना है 8 है, एंड सम ऑफ देम एक्ट एज ए को फैक्टर, या कहें कि मोस्टली दे एक्ट एज ए को फैक्टर। वो अकेले वर्कआउट वो किसी न किसी एंजाइम के साथ रिलेट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किसी की डिफिशियंसी आ जाती है, फॉर एग्जांपल इफ़ अवर बॉडी शो द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कौन सी आ जाती है? इट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, हमारी आई साइट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। लाइकवाइज प्लांट्स के अंदर भी डिफिशियंसी सिम्टम्स जो हैं वो शो होती हैं। डिफिशियंसी डिपेंड किस पे करती है? फर्स्ट अपॉन द प्लांट के अंदर वो एलिमेंट जो है, जो न्यूट्रिएंट है, व्हाट इज़ द रोल, उसका रोल क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक नीड, ठीक है। सेकेंड वन द मोबिलिटी, हाउ द, यहाँ पे मोबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा एलिमेंट है, हाउ द एलिमेंट मूव फ्रॉम रूट टू द डिज़ायर पार्ट जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, वेदर इट इज़ लीफ, वेदर इट इज़ स्टेम, और वेदर इट इज़ एनी अदर पार्ट जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे वो पहुँचता है। लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर। ये देखिए फर्स्ट वन आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, बिल्कुल फ्रेश है, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड वन आप लोग देखें तो फॉस्फेट डिफिशिएंट प्लांट के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी जो मार्जिन्स हैं दे वर श्रिंक्ड, थोड़ी सी मार्जिन श्रिंक हो रखी हैं, एंड दे वर चेंजिंग देयर कलर। नेक्स्ट वन इफ़ यू लुक अबाउट द पोटेशियम डिफिशिएंट प्लांट, तो व्हाट यू आर लुकिंग कि पोटेशियम डिफिशिएंट प्लांट की जो आउटर मार्जिन है वो कर्लिंग है, थोड़ी सी कर्ल हो रही हैं, ठीक है, जैसे हेयर कर्ल होते हैं किसी के, तो वैसे कर्लिंग हो रही है, एंड दे वर गेटिंग ब्राउनिश इन कलर। एंड नाइट्रोजन डिफिशियंसी के अंदर अगर आप लोग देखें तो इसमें क्या दिख रहा है कि आपको सेंटर वाली जो लाइन है, दिस सेंटर वन लाइन विच इज़ कॉल्ड एज मिड रे सॉरी मिड रिब जो है उसके अंदर येलोइनिंग हो रही है। टिप जो पोर्शन है, ये देखिए इसका टिप पोर्शन पूरा येलो हो चुका है एज कंपेयर टू फॉस्फेट एंड पोटेशियम, इसमें पूरा येलो नहीं हो रखा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ सम पर्टिकुलर प्लांट। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर डिफिशियंसी सिम्टम्स जो हैं वो किस किस के अकॉर्डिंग दिखेंगे। डिफिशियंसी सिम्टम्स को वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ हंगर साइन, ठीक है, बिकॉज द प्लांट इज हंग्री फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हंग्री साइन। बेसिकली प्लांट को रिक्वायरमेंट किस लिए एलिमेंट की, वाई द नीड, for their normal growth, for the development, and for their metabolic activities, and all these requirements are filled from the soil except few which they get from the atmosphere as it is. If they were the essential element are not present in the required quantity in which the plant require them, this is called as a deficient, and due to this deficient condition of an element, plant show some particular symptoms, and that symptoms what we called as deficient symptom. Now have a look upon the deficient symptoms. Deficiency symptoms में सबसे पहला आता है क्लोरोसिस। What is क्लोरोसिस? बेसिकली फर्स्ट वी नो कि ये किस किस डिफिशियंसी से होता है। इट इज़ ड्यू टू आयरन, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। व्हेन द प्लांट ग्रो इन लाइट, दे आर ग्रोइंग इन लाइट, लाइट में ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज सम प्लांट्स आर ग्रो इन शेडी एरियाज, हम उनको शेड में रखते हैं, टोटल सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखते। यहाँ पे ग्रो इन लाइट का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इन सन लाइट, हम उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख रहे, ओके। इफ दे आर गोइंग, दे शो सिम्टम्स कि एक तो क्लोरोफिल एब्सेंस है, एंड इट डिफर विद एलियोटेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलियोटेशन? लेट अस सी एलियोटेशन क्या हो जाएगा। इफ दिस इज द स्टेम ऑफ ए प्लांट, इसकी जो लेंथ है दिस विल गो ऑन सडन इंक्रीज, लेंथ सडनली इंक्रीज हो जाएगी, एंड द लीव्स, जो लीव्स हैं वो कैसी होनी चाहिए थी, ग्रीन कलर, ठीक है, बट दे वर नॉट ऑफ ग्रीन कलर, दे वर कलर लेस। दिस इज एलियोटेशन, ओके। नेक्स्ट इज कि एलियोटेशन जो प्लांट शो करेंगे, उन प्लांट के अंदर जो प्राइमरी लीफ है, प्राइमरी लीफ का मतलब कि फर्स्ट फॉर्म जो लीव्स होती हैं जो स्टार्टिंग में आई हैं, दे वर शो
दिस पर्टिकुलर सिम्टम वेरी फास्टली एंड दे बिकम येलोइंग, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो यंग लीव्स हैं, ठीक है, जो यंगर लीव्स हैं उनमें सिम्टम्स नहीं है, इट इज़ इन द ओल्डर वन। नेक्स्ट इज सी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डेड ब्राउन स्पॉट, यानी कि लीफ के ऊपर ऐसे इस तरीके से ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो कहीं कहीं पर इस तरीके से बन जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एज नेक्रोसिस एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज द डेड एरिया। किसकी डिफिशियंसी हो रहे हैं? पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। एंड दीज आर वेरी विजिबल इन द लीव्स बट दे मे बी प्रेजेंट इन द स्टेम। स्टेम के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती हैं, बट स्टेम जो होती है वो ऑलरेडी ब्राउनिश कलर की होती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो स्पॉट्स होते हैं दे मे वेरी फ्रॉम ग्रे टू डार्क ब्लैकिश कलर, ओके। नेक्स्ट इज इसका नेक्रोसिस का जो एरिया है वेयर इट विल बी फाउंड एट द मार्जिनल और इंटरवेनल रीजन और एनी अदर पार्ट। देखिए मार्जिनल का मतलब समझते हैं। मार्जिनल का मतलब ये देखिए, आपको पता है इस तरीके से लीफ के अंदर पार्ट्स अपने प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मार्जिन ऑफ द लीफ, ये हो गया मार्जिनल एरिया। दिस इज कॉल्ड एज मिड रिब एंड दिस आर द वेन पार्ट। तो ये दो वेन्स जो हैं, यानी कि इन दोनों वेन्स के बीच का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरवेनल रीजन and at this point the necrosis spot will be appear. Next one is molting. Molting का मतलब होता है simply shrinkage होना. It is the shrinkage of a tissue and most commonly it is seen in leaves and fruit and most commonly it is commonly observed in the citrus family. यानी कि citrus के fruit के ऊपर आप लोगों ने कई बार observe किया है, there were small spots उसके ऊपर आ जाते हैं blackish and brownish कलर के एंड द सीड स्टार्ट ऑटोमेटिकली, जो उसके फ्रूट हैं वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन इज व्हाट कॉल्ड एज द मोर सिकनेस डिजीज। ये बेसिकली किस में होती है? ट्रीज, सीरियल, लेज्यूम्स, यानी कि इट इज़ अ वेरी वाइड कैटेगरी, किसी के अंदर भी हो सकती है। व्हाट इज़ द मेन सिम्टम्स की जो लीफ है दे बिकम एबनॉर्मली लार्ज। एबनॉर्मली लार्ज का मतलब क्या होगा? मान लो एक प्लांट की लीफ का साइज नॉर्मली इतना होता है, ठीक है, इफ़ वी ऑब्जर्व इट नॉर्मली इतना होता है, बट द साइज विल ग्रो लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड एब नॉर्मल, ठीक है। एंड इट इज़ ड्यू टू मेन सिम्टम किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से। नेक्स्ट इज एक्सेंथनिया। इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर ऑल्सो एंड इन दिस द बार्क स्प्लिट अप एट प्लेसेस टू एक्सक्यूड, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे प्लांट्स के अंदर जो है अपने आप कट लग जाते हैं इस तरीके से, एंड वहाँ से इस तरीके से कुछ ना कुछ लिक्विड जो होता है वो स्टेम के ऊपर आके अटैच हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेंथनिया। डाइवैक, दिस सिम्टम रेफर टू बेंडिंग ऑफ लीफ टिप इनवर्डली। बेंडिंग ऑफ लीफ टिप का मतलब कि जैसे मान लो ये लीफ का पोर्शन है, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, ये लीफ जो है इस तरीके से अंदर की तरफ, ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होती हुई आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज डाइबैक। नेक्स्ट इज लिटिल लीफ डिजीज। इट कैन देखो कॉमनली इसके नेम से इंडिकेट है कि जो साइज है, द साइज ऑफ द लीफ विल रिमेन स्मॉलर। नेक्स्ट इज whiptail डिजीज़। जो लैमेला होता है, यानी कि जो लीफ का आउटर जो मार्जिन है, ये इसका अटैचमेंट होता है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? पिटियोल का, ठीक है। आगे देखें, जो लैमेला है इसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन पिटियोल और जो मिड रिब है उसका साइज़ जैसे है वैसे के वैसे ही रहता है। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगता है कि जैसे ये लीफ जो है इसके बीच में इस तरीके से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली ऑब्जर्व होता है क्रूसीफर जो फैमिली है, क्रूसीफर हमारी जो घिया, त्योरी, ककड़ी की जो फैमिली होती है हम उसको बोलते हैं। लेट मी शो यू सम सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। ये देखिए, ये इसके अंदर है हमारा,
इसमें आपको मैं शो करके दिखाती हूँ। ये वाले ये सिम्टम्स हैं आपके। ये देखिए फर्स्ट वन, ये देखिए पर्पल पीटियोल। पर्पल पीटियोल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि जो पीटियोल है, जो बेसमेंट है हमारा, ये पर्पल कलर का हो रहा है, कलर चेंजिंग हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ क्लोरोसिस ऑफ वेन। क्लोरोसिस ऑफ वेन का मतलब कि जो ये वेन पार्ट है इसके अंदर ये देखिए येलोइनिंग जो स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए क्लोरोसिस ऑफ वेन। इंटरवेनल क्लोरोसिस, ये वेन है, ये वाली वेन है, इनके बीच में अगर क्लोरोसिस होती हैं, येलो स्पॉट आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरवेनल क्लोरोसिस। मार्जिनल क्लोरोसिस, ये देखिए मार्जिन के ऊपर क्लोरोसिस हो रहा है। मार्जिन के ऊपर देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए येलो स्पॉट यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज मार्जिनल क्लोरोसिस। दिस इज़ कॉल्ड नेक्रोटिक स्पॉट। ये देखिए इसके अंदर स्पॉट बना हुआ है इस तरीके से। इफ़ वी गो ऑन डीप, इस जो इसका स्टेम जो बना हुआ है, नेक्रोटिक स्पॉट जो बना हुआ है, इट इज़ सराउंडेड बाय, इसको सराउंड करता हुआ एक ब्राउन स्पॉट होता है, बीच में ये डार्क होता हुआ चला जाता है। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ द टिप बर्न, कि जो टिप पोर्शन है हमारी लीफ का वो एज्यूम होता है लेट कि जैसे कि वो बर्न हो चुका है, वो जल चुका है। ठीक है, ये इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे इसके। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ सम अदर प्लांट ऑल्सो। तो इसके अंदर ये चार्ट हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट का है। एक कॉमन चार्ट और है मेरे पास, ये देखिए, दिस इज़ द डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का देखिए फर्स्ट वन, आयरन की डिफिशिएंसी किसके अकॉर्डिंग हो रही है कि जो न्यूली ग्रोथ है प्लांट की वो थोड़ी सी लिटिल बिट स्टंट हो रही है, यानी कि जो लीफ है उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम स्टंट ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ जो एक्चुअल होनी चाहिए थी, ठीक है, द ओल्ड ग्रोथ न्यू ग्रोथ, जो एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए थी उस ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी क्या हो रही है कि ओल्ड ग्रोथ येलो एंड विल्टेड, न्यू ग्रोथ लाइट ग्रीन। जो ओल्ड ग्रोथ है यानी कि पहली जो ग्रोथ हुई थी वो डार्क ग्रीन कलर से इसने इंडिकेट कर रखी है, एंड न्यू जो ग्रोथ हो रही है वो लाइट ग्रीन से इंडिकेट कर रखी है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम, डार्क, इसकी डिफिशिएंसी देखिए क्या हो रही है कि डार्क जो वेन्स का कलर है वो डार्क होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नीज का। मैग्नीज में आपको दिख रहे हैं कि देखिए स्पॉट्स बन रहे हैं कम्प्लीटली, एंड दे वर ऑल्सो इंडिकेटिंग द होल्स, यानी कि अपने आप ही लीफ के अंदर पहले वाइट कलर का एरिया होना फिर वहाँ पे होल हो जाना, दिस इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। नाउ नेक्स्ट द पोटेशियम। पोटेशियम के अंदर अगर आप लोग देखें तो इसकी जो टिप हैं दिस आर गोइंग टू बी येलोइनिंग, टिप से येलोइनिंग पोर्शन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक येलो पोर्शन इसका जो है वो कवरअप हो रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट कम फॉस्फेट। फॉस्फेट के अंदर जो कलर है लीफ का, अगर हम देखें थोड़ा सा इसको जूम करके तो देखिए जो वेन्स हैं ये अपने कलर को लूज़ करती हुई जा रही हैं, लाइट कलर होता जा रहा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एज यू ऑल नो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी देन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस विल नॉट बी कवर अप, और जो प्लांट है धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी, ग्रोथ उसकी स्टॉप हो जाएगी। दीज आर द डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के व्हाट आर द डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें सबसे पहले दे रखा है बोरोन का। इसके अंदर डीकलरेशन ऑफ द लीफ बड। डीकलरेशन का मतलब होता है कि उसका कलर फेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ब्राउन में हो सकता है, ग्रे में हो सकता है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो ये देखिए जो कलर है यहाँ पे, ठीक है, लीफ बर्ड का जो कलर है, आपको ये जो कलर दिख रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पे, ये कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, टोटली पेल बिल्कुल लाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सल्फ़र। सल्फ़र के अंदर वही सेम, जो लीफ है ये लाइट ग्रीन कलर की हो जाएगी, स्पॉट्स नहीं आएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा, बट देयर विल बी नो स्पॉट। बट इन केस ऑफ आयरन ये देखिए स्पॉट्स भी आएंगे और जो वेनलेट हैं एंड वेन्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगी इसमें। नेक्स्ट इज मैग्नीज। मैग्नीज का भी हम लोगों ने पहले भी किया है कि स्पॉट्स आ जाएंगे। जिंक का देखिए, इसमें जिंक में जो लीव्स हैं
दे वर पेल, उनका कलर डाउन हो रहा है, साइज शॉर्ट हो जाएगा और जो वेन्स हैं वो भी शॉर्ट हो जाएंगी, बीच बीच में डार्क कलर की जो है वो शो हो जाएंगी। दिस इज़ द अनदर वन मॉलिबेडनम का है, जो लीव्स हैं ये स्पेशली लेमन कलर की जो लीफ है, पहले लेमन ग्रीन से लेमन में कन्वर्ट होंगी, लेमन से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होंगी एंड फाइनली दे विल स्टेक ऑफ एंड द प्लांट विल बी डाई। ठीक है, ये कुछ हमारे जो है इनके सिम्टम्स हैं। दिस वर ऑल सिम्टम्स दैट यू स्टडी एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द deficiency symptoms of what is the deficiency symptoms of particular macronutrients. So till then, bye, meet you in next video.